नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेबसाइट ऑफ मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कैम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग कैम के विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। कैम क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आकृति एवं गति के अनुसार कैम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। रेडियल कैम एवं उसके प्रकार, रेडियल कैम और उनके प्रकारों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सिलिंड्रिकल कैम एवं एंड कैम क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कैम फॉलोअर के प्रकार, यानी कि फॉलोअर कितने प्रकार के होते हैं उनको बारे में आपको बताया जाएगा। फ्लैट फेस एवं नाइट फेस फॉलोअर के बारे में जानकारी दी जाएगी। रोलर एंडेड एवं स्फेरिकल फॉलोअर के बारे में विधिवत बताया जाएगा। गति के अनुसार फॉलोअर का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। कैम के विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कैम के अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। कैम का सारांश एवं प्रयुक्त संदर्भ के बारे में बताया जाएगा। कैम क्या है, आज हम आपको कैम के बारे में बताएंगे कि कैम ऐसा कौन सा पार्ट होता है। मशीन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें एक समान गति के स्थान पर अनियमित गति की आवश्यकता होती है और सतत गति के स्थान पर आंतरापिक गति की आवश्यकता होती है। जैसे प्लेनर मशीन के फीड स्क्रू की फ्लेम कटिंग नोजल की गाइड के साथ अनियमित गति कैम एवं एक रोटेटरी, ऑसिलेटरी या रेसिप्रोकेटिंग गतिक मशीन पार्ट है। गति की सतह द्वारा, ग्रूव द्वारा अनियमित या अंतरापिक गति रोलिंग द्वारा या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट द्वारा प्राप्त की जाती है। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि मशीन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक समान गति के स्थान पर हम अनियमित गति की आवश्यकता वहां पे होती है, वहां पे हम कैम का प्रयोग करते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस मोशन होता है उसको हम रुक रुक के गति या कम ज्यादा करके, अगर जहाँ पे गति की आवश्यकता होती है वहां पे हम कैम जैसे पार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लेनर मशीन में जो आपका होता है फीड स्क्रू की फ्लेम कटिंग जो होती है, जो नोजल गाइड के साथ करते हैं। अनियमित गति जो आपकी इरेगुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ये मशीन के गतिक पार्ट है। यानी कि ये मशीन के साथ ही, यानी हम इन मोशनों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी करते हैं। गति की सतह द्वारा, ग्रूव द्वारा अनियमित या अंतरापिक गति। अंतरापिक गति से मतलब होता है अंतरों से गति, यानी कम ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। और रोलिंग द्वारा या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट द्वारा हम जो गति प्राप्त करते हैं वो पार्ट है आपका कैम। कैम से इस प्रकार की गतियां हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कैम द्वारा चलने वाले पार्ट को फॉलोअर कहते हैं। यानी कि कैम के द्वारा जो पार्ट चलता है उसको हम कहते हैं फॉलोअर। और ये डिपेंड करता है कैम और फॉलोअर की प्रोफाइल पे। यानी कि जो हमारा कैम होता है वो उसकी प्रोफाइल कैसी है या फॉलोअर जो है वो किस प्रकार का है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कैम का आकार, प्राप्त की जाने वाली गति और फॉलोअर के प्रकार पर निर्भर करेगा। अब जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें जो है, इसमें एक कैम शाफ्ट कैम दिखाई गई है। इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कैम शाफ्ट। यहाँ पे हम शाफ्ट को फिट करते हैं। शाफ्ट को फिट करने के बाद फिर उसके ऊपर इसमें कैम जो होता है, आप इसमें देखेंगे इसमें एक तरफ नोज टाइप की बनी हुई है, नोज, और एक बेस सर्किल है। ये नोज है आपकी और यहाँ पे इसका ये बेस सर्किल है। और इस जो है कैम का फ्लैंक दिया हुआ है कि ये आपका फ्लैंक है। फ्लैंक ये यहाँ से आपका बेस सर्किल से जो टच करती हुई स्पर्श रेखा जाती है दोनों तरफ, ये आपका फ्लैंक बोला जाता है। और उसमें जो आपका कैम शाफ्ट है, इसमें शाफ्ट डालकर हम कैम से
रेसिप्रोकेटिंग मोशन से ऑसिलेटरी मोशन या दूसरे मोशन में भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर एक फॉलोअर दिखाया गया है। फॉलोअर में क्या है कि इसमें जो ये रोल करता है, यानी रोलिंग फॉलोअर है, इसमें इसी पे ये रोल करेगा और जब ये रोटेट करता है तो फॉलोअर भी ऊपर नीचे की गति करता है, यानी कि इसकी प्रोफाइल के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा जो केम है और फॉलोअर है, इनकी जो प्रोफाइल किस प्रकार की है, उसी हिसाब से हमारा केम और फॉलोअर काम करता है। आकृति एवं गति के अनुसार केम के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि आकृति और गति के अनुसार केम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आकृति के अनुसार केम होता है, पहला रेडियल केम, दूसरा है आपका सिलिंड्रिकल केम एंड केम इंडेंट। अब जो रेडिकल केम होता है वो रेडियल शेप में होता है, लेकिन जो सिलिंड्रिकल केम होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, इसमें जो ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है केम और उसके ऊपर फॉलोअर, ये इसमें एक ग्रुप काटा गया है, उसी में ये फॉलोअर चलता है नीचे की तरफ, ये आप देखेंगे। और फॉलोअर को किसी मतलब रिजिड सरफेस से बांध दिया जाता है, तो जो ये एक्सिस के समानांतर इसमें ग्रुप कटा होता है और इसमें फॉलोअर जो है इसी के अकॉर्डिंग मोशन करता है। यानी कि अगर आपकी फॉलोअर जो है ये अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो फॉलोअर जो आपका सर्कुलर में कन्वर्ट होगा। दूसरा आपका है सिलिंड्रिकल एवं केम, जो आपको बताया था वो आपको चित्र द्वारा मैंने समझाया। अब गति के अनुसार केम के बारे में बात करेंगे। एक समान गति के केम, दूसरा है एक समान त्वरण वृद्धि के केम। जैसा कि आपको बताया गया है कि एक समान के गति के केम द्वारा स्ट्रोक के शुरू से अंत तक एक समान गति प्रदान की जाती है और इस प्रकार के केम में गति से एक समान बढ़ती है, उसी प्रकार घटती है। कहने के मतलब जो हमारा मोशन होता है वो एक समान गति से आगे बढ़ता है और एक समान गति से वो घटता भी है, यानी कि उसमें एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और वो मोशन शुरू से अंत तक बढ़ता है और फिर उसी प्रकार घटता जाता है। दूसरा है एक समान त्वरण के केम। इसमें ऐसे केम आते हैं जो फॉलोअर की गति स्ट्रोक के शुरू में कम होती है, लेकिन बाद में एक समान त्वरण में इनकी गति में वृद्धि होती है। कहने का मतलब जो त्वरण होता है इसमें वेग परिवर्तन, त्वरण को कहा गया है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग बढ़ता है, यानी कि शुरू में जब आपका वेग बढ़ेगा तो समान त्वरण से कम होगा तो कम रहेगा, और जब समान त्वरण में वृद्धि होगी तो उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। रेडियल केम एवं उनके प्रकार। अब हम आपको रेडियल केम और उनके प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। रेडियल केम इस प्रकार की केम में फॉलोअर केम के अक्ष के साथ समकोण पर चलता है, यानी कि हमें ये नोट कर लेना है कि जो केम में रेडियल केम होता है ये फॉलोअर केम के अक्ष के साथ समकोण पर चलता है। यानी कि अब इसमें देखेंगे आप, दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग केम। रेसिप्रोकेटिंग केम में इस प्रकार की केम द्वारा फॉलोअर को आगे पीछे चलने वाली गति में चलाया जाता है। तीसरा है टेंजेंट केम। इस प्रकार की केम द्वारा फॉलोअर को रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटरी मोशन में चलाया जा सकता है। ये शाफ्ट के ऊपर बांधा जाता है। सर्कुलर केम, इस प्रकार की केम द्वारा फॉलोअर को रेसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन में चलाया जाता है। इस केम में फ्लैंक तथा नोज सर्कुलर होते हैं। जैसा कि हमने आपको ये 4 रेडियल केम के बारे में बता रहे हैं, तो पहला है आपका रेडियल केम, यानी कि रेडियल केम जो है वो फॉलोअर की जो केम की एक्सिस होती है उसके 90 डिग्री पर हम इसको चलाते हैं। वहां पे उनको कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें अभी बताया कि रेसिप्रोकेटिंग केम में क्या होता है कि फॉलोअर को जो है ऊपर नीचे गति में, है ना, इसमें रेसिप्रोकेटिंग केम में केम द्वारा फॉलोअर को आगे पीछे गति में चलाया जाता है। टेंजेंट केम के बारे में, फॉलोअर को रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटरी मोशन दोनों में चलाया जा सके और इसमें शाफ्ट में ऊपर बांधा जाता है।
तो अब हम सर्कुलर के इसमें रिसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन में चलाया जा सकता है फॉलोअर को, और नोज इसकी सर्कुलर होती है। तो अभी आपको बताएंगे कि इसमें आपको ये चित्र दिखाया गया है, इसमें जो नीचे आपका जो है ये केम दिखाया गया है, ऊपर फॉलोअर दिखाया गया है, तो इसे वेज केम है ये, और इसमें ये आपका रिसिप्रोकेटिंग चलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर जो है इसका फॉलोअर जो है उसी हिसाब से गति करता है। अगला है आपका, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका टेंजेंट केम दिखाया गया है। तो टेंजेंट में केम में आप देखेंगे कि बीच में आपका लिखा हुआ है केम शाफ्ट, यानी कि इसको जो है केम को केम शाफ्ट के ऊपर ही बांधा जाता है, और जिस हिसाब से इसकी प्रोफाइल होती है उसी हिसाब से ये रोटेट उसी के साथ ही, और इसके प्रोफाइल के हिसाब से ही फॉलोअर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक इसकी केम की प्रोफाइल दिखाई गई है, और इसमें दिखाया गया है कि बेस सर्किल में ही हम जो है ये आपका ये जो आपका केम शाफ्ट है उसके ऊपर बेस सर्किल दिखाया गया है, और केम की प्रोफाइल बनी हुई है। अगला है आपका सर्कुलर केम। तो सर्कुलर केम में क्या इसमें अंतर होता है, इसमें इसकी फ्लैंक और नोज दोनों सर्कुलर होती है, फ्लैंक और नोज दोनों ही सर्कुलर होती है, और फॉलोअर को रिसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन दोनों में चलाया जा सकता है, रिसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन में। लेकिन इसके लिए ज्यादातर आपका रोलर एंडेड या फ्लैट एंडेड का इसमें ज्यादा प्रयोग होता है। अब सिलिंड्रिकल केम एवं एंड केम के बारे में आपको बताएंगे। सिलिंड्रिकल केम, इस प्रकार की केम सिलिंड्रिकल होते हैं और इसकी परिधि पर सिलिंड्रिकल ग्रूव बना होता है। इसमें फॉलोअर केम के अक्ष के साथ समानांतर चलता है, और इसके द्वारा फॉलोअर को रिसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन में चलाया जाता है। अब जैसे आप चित्र में देखेंगे, ये सिलिंड्रिकल केम दिखाया गया है, और इसमें आपका जो ये आपकी केम जो सिलिंड्रिकल होती है जो दिखाई गई है चित्र में, और इसमें एक ग्रुप बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ग्रुप में ही फॉलोअर को चलाया जाता है, यानी कि इसकी परिधि पर एक सिलिंड्रिकल ग्रुप बना होता है और अक्ष के समानांतर ये चलता है, और इसके द्वारा फॉलोअर या को रिसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटरी दोनों मोशन में चलाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। एंड केम, तो एंड केम के बारे में बताएंगे। तो एंड केम के साथ एंड केम फॉलोअर वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड या ऑसिलेट करता है, यानी कि एंड केम में फॉलोअर में आप देखेंगे, एंड केम में देखेंगे ये चित्र दिखाया गया है, इसमें इसकी केम की आकृति इस तरह से होती है कि इसमें जो आपका फॉलोअर है अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑसिलेट करता है। जैसे आपका देखा होगा उसमें आपने बाउइंग एजेंट अटैचमेंट ऑफ द स्विंग मशीन, उसमें आपने देखा होगा एंड केम का ही प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। उसमें फॉलोअर के अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑसिलेट करता है। अगला है आपका केम फॉलोअर के प्रकार। केम फॉलोअर कितने प्रकार का होता है? अभी तक केम के बारे में बात हुई, तो फॉलोअर जो होता है वो केम के साथ ही चलने वाला पार्ट होता है, यानी कि केम की प्रोफाइल और प्रोफाइल की उसकी फॉलोअर की प्रोफाइल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपका है फ्लैट फेस फॉलोअर। फ्लैट फेस फॉलोअर में क्या होता है कि इसमें इसका जो फेस होता है फ्लैट होता है। नाइफ एज, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि नाइफ एज फॉलोअर में इसका जो एज होता है वो चाकू की नोक की तरह होता है। और रोलर एंडेड फॉलोअर, यानी कि इसका जो एंड होता है वो रोलर की तरह होता है। स्फेरिकल फॉलोअर, ये स्फेरिकल शेप में होता है। फ्लैट फेस एवं नाइफ एज फॉलोअर, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। फ्लैट फेस फॉलोअर क्या होता है? इस प्रकार के फॉलोअर का फेस फ्लैट होता है और केम से संबंध बनाने के लिए रिटर्न स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। केम फॉलोअर की गति केम फॉलोअर के ऊपर निर्भर करती है, इसके प्रयोग से केम जल्दी खराब नहीं होता है। अब आप ये जानते हैं कि केम से संबंध बनाने के लिए रिटर्न स्प्रिंग का प्रयोग होता है। तो रिटर्न स्प्रिंग का काम ये है कि जब ये फॉलोअर चलता है तो अपने आप ये ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो उसमें एक स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। केम फॉलोअर की गति केम के फॉलोअर के ऊपर निर्भर करती है, जैसा आपकी केम की आकृति होगी।
या फॉलोअर की आकृति होगी उस पर डिपेंड करेगा, जिसके प्रयोग से इसमें ये लाभ है कि ये जल्दी कैम हमारा खराब नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है। नाइफ फेस फॉलोअर जैसे आपका दिखाया गया है इसमें चित्र में आप देखेंगे, इस प्रकार के फॉलोअर का फेस कोनिकल होता है और इसका प्रयोग कम भार के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कम घर्षण द्वारा कम फोर्स प्रयोग की जाती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो फेस आप देख रहे हैं बिल्कुल कोनिकल टाइप का है। तो इसमें कम घर्षण द्वारा कम फोर्स प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग कम होता है क्योंकि इससे जो है आपका गेम जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि इसका एज जो होता है वो आपका नाइफ टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें आगे है आपका फ्लैट फेस। फ्लैट फेस में आप देखेंगे ऊपर जो फॉलोअर लगा है ये फ्लैट फेसेस है और इसमें फॉलोअर की गति के ऊपर निर्भर करता है और ये जल्दी खराब नहीं होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि फॉलोअर को हम किसी वाल्व वगैरह से अटैच कर देते हैं और फेस कैम की सहायता से या इसे किसी मशीन पार्ट में करते हैं तो उसी के अंदर ये संबद्ध कर दिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे रोलर एंडेड एवं स्फीरिकल फॉलोअर के बारे में। रोलर एंडर फॉलोअर जो होता है वो इसमें लीवर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे उच्च गति पर प्रयोग किया जा सकता है तथा भारी ट्रांसमिशन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं तथा इसमें घिसावट कम होती है। तो आप देखेंगे नीचे आपका रोलर एंडेड फॉलोअर दिखाया गया है, यानी इसका फॉलोअर जब आप देखेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे ये रोलर एंडेड होता है, यानी कि गोल होता है, बिल्कुल पहिए की तरह होता है। तो इसमें फ्रिक्शन कम होता है। दूसरी चीज ये होती है ये जल्दी इसमें घिसावट, इसमें इसके गोल होने के कारण इसमें घिसावट कम होती है और भारी से भारी हम फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। स्फीरिकल फॉलोअर, इस फॉलोअर में इनपुट को आउटपुट मोशन में परिवर्तित करने के लिए रोटेटिंग केम या ट्रांसलेटिंग फॉलोअर का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपके बगल में दिखाया दे रहा है कि कर्व शू स्फेरिकल है। ऊपर आप देखेंगे कि जो फॉलोअर जो प्रयोग किया गया है ये स्फेरिकल शेप में है और नीचे केम उस पे चल रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि इसमें एक केम शाफ्ट के लिए भी बीच में जगह होती है, वहां पे ये शाफ्ट पर फिट कर दिया जाता है। ऊपर से इसमें जो है स्फेरिकल फॉलोअर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आउट मोशन में परिवर्तित कराने के लिए रोटेटिंग कैम ट्रांसलेटिंग फॉलोअर का हम प्रयोग कर लेते हैं। गति के अनुसार फॉलोअर के प्रकार, तो गति के अनुसार फॉलोअर के प्रकार में गति को प्रोफाइल पर निर्भर करती है, यानी कि हमारी कैम की प्रोफाइल किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करेगी। तो यूनिफॉर्म वेग, तो यूनिफॉर्म वेग से मतलब होता है इसमें कैम का प्रोफाइल इस प्रकार बनाया जाता है जिसमें फॉलोअर को एक समान वेग से चलाया जा सके, यानी कि हम इस प्रकार का उसमें बनाएंगे कि इसका एक समान दर से उसका वेग बढ़े और समान दर से उसका वेग घटे, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन वेग यानी वेलोसिटी हम कह सकते हैं। यूनिफॉर्म त्वरण तथा मंदन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, इस प्रकार के केम फॉलोअर में अधिक त्वरण एवं मंदन को रोकती है। अधिक त्वरण से मतलब उसमें वेग में परिवर्तन अधिक होता है तो उसको ये रोकता है, या उसमें रिटार्डेशन या ऋणात्मक त्वरण होता है तो भी उसको रोकता है, तथा फॉलोअर आधे रास्ते में यूनिफॉर्म त्वरण तथा दूसरे आधे रास्ते में यूनिफॉर्म मंदन प्रदान करता है। सिंपल हार्मोनिक वेग, इस प्रकार के वेग को प्राप्त करने के लिए केम फॉलोअर को सिंपल हार्मोनिक टाइप की ऑसिलेटरी मोशन देती है। इसमें एसेंट्रिक सर्किल केम के द्वारा फ्लैट फेस फॉलोअर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ रोटेशन और स्ट्रोक में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का होता है। ऊपर जो डिवेल होता है, डिवेल में एक कांस्टेंट रहता है और फिर नीचे घटता है और एक तरफ से ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है फिर समान दर से घटती है। तो इसमें ये इसका ग्राफ दिखाया गया है। अगला है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ये जिसे आपका इस तरह के इस कर्व के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कर्व दिखाया गया है। इसमें जो केम फॉलोअर की गति है वो इस प्रकार से दिखाई गई है। अब हम आपको केम के विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि लाभ, ये केम का प्रोजेक्टिंग पार्ट है जो फॉलोअर को रिसिप्रोकेटिंग मोशन प्रदान करता है। यानी कि केम का जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, लॉब होता है, ऊपर की तरफ होता है, जो फॉलोअर को आगे पीछे की गति, रिसिप्रोकेटिंग से मतलब होता है आगे पीछे की गति प्रदान करता है। राइज, ये वो दूरी है जो केम के घूमने पर एक लाभ जितना ऊपर उठता है या फॉलोअर से जितना नीचे रहेगा वो उसे हम राइज कहते हैं। आगे है आपका लीड। लीड फॉलोअर द्वारा एक चक्र में जितनी दूरी तय होती है उसे हम लीड कहते हैं। यूनिफॉर्म राइज, यूनिफॉर्म राइज वो दूरी है जो केम के एक समान दर पर घूमने से जनरेट होती है, जबकि कैम का आकार आर्किमिडीज स्पाइरल की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा आर्किमिडीज स्पाइरल स्प्रिंग को अगर लपेटें इस तरह से तो स्प्रिंग टाइप का होता है यूनिफॉर्म राइज। बेसिक सर्किल, ये सबसे छोटा वृत्त होता है जो रेडियल केम रोटेटिंग सेंटर से केम प्रोफाइल तक की दूरी लेकर खींचा जाता है। उठाव कोण एवं ठहराव कोण, एंगल ऑफ ascent और एंगल ऑफ डिसेंट, फॉलोअर के ऊपर उठने पर जो कोण बनता है उसे उठाव कोण, और जब फॉलोअर अपनी अंतिम स्थिति में होता है तो उसे ठहराव कोण कहते हैं। तो लाभ के बारे में आपको मैंने बताया कि कैम का ये प्रोजेक्टिंग पार्ट होते आया है और ये फॉलोअर को रिसिप्रोकेटिंग मोशन प्रदान करेगा, और लाभ जितना ऊपर उठेगा वो फॉलोअर से उतना ही नीचे रहेगा। इसको हम कहते हैं राइज, या फॉलोअर द्वारा एक चक्र में जो दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं लीड। और यूनिफॉर्म राइज के बारे में बताया, बेसिक सर्किल क्या होता है, उठाव कोण या एंगल ऑफ डिसेंट के बारे में बताया। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक ग्राफ दिखाया गया है केम एंगल और फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार का बनता है। यानी कि राइज, जैसा कि अभी बताया कि जब केम के घूमने पर एक लाभ जितना उठेगा तो वो आपका राइज कहलाएगा। तो राइज इस तरह से इसमें शो किया गया है। और रिटर्निंग में आपका जो होता है ये आपका ये फॉलोअर रिटर्निंग में इस तरह से 360 डिग्री घूमने के बाद ये होता है। और डोयल, डोयल जो है यूनिफॉर्म मोशन वहां पे होता है, डोयल पे यूनिफॉर्म मोशन होता है इसलिए इसको फ्लैट दिखाया गया है। अब हम आपको बताएंगे कैम के अनुप्रयोग के बारे में। तो इसमें कैम को शाफ्ट पर बांधकर कैम की रोटेटरी मोशन के द्वारा फॉलोअर को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में चलाया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कैम को हम कैम शाफ्ट में बांध लेते हैं, फिर उसकी जो मोशन होता है उसकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, और फॉलोअर की प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। यानी किस प्रकार के केम पर किस प्रकार के फॉलोअर का हम प्रयोग करेंगे ये भी निर्धारित किया जाता है। केम इस प्रकार डेवलप की जाती है ताकि केम की लीनियर मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जा सके। यानी कि उसकी जो प्रोफाइल इस तरह से बनाई जाती है कि उसकी लीनियर मोशन को हम रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकें। कैम का प्रयोग सिलाई मशीन के बॉबिंग अटैचमेंट में, जैसा आप भी जानते हैं कि सिलाई मशीन में जो बॉबिंग अटैचमेंट होता है उसमें जो पहिया होता है, जब हम मशीन पहिए से चलाते हैं तो उसमें कैम अटैचमेंट होता है, तो उसका बॉबिंग अटैचमेंट रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और मशीन के फीड मैकेनिज्म, यानी कि आप लेथ मशीन का जो फीड मैकेनिज्म होता है वो इसी तरह से होता है, मतलब जो है उसमें भी लीनियर मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेदर स्पिनिंग मिल या वेविंग टेक्सटाइल मशीन में भी इसी तरह से हम कैम का प्रयोग करते हैं। सीएनसी लेथ मशीन होती है, वह मिलिंग मशीन पर भी जो है इस प्रकार हम कैम का प्रयोग करते हैं। कैम का सारांश, अब हम बताएंगे कैम का सारांश। मैंने अभी तक हमने जो आपको बताया उसके बारे में
पूर्ण जानकारी देंगे। आज मैंने आपको कैम क्या है इसके बारे में बताया। आकृति एवं गति के अनुसार कैम कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका रेडियल कैम के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी, ये कितने प्रकार के होते हैं। सिलिंड्रिकल कैम कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताया, एंड एम कैम के बारे में भी बताया। फॉलोअर के प्रकार कौन कौन से फॉलोअर होते हैं और वो कहाँ पे उपयोग होते हैं, किस तरह से हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे फ्लैट है, फेस का क्या लाभ है, या फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर का क्या लाभ है, इसके बारे में आपको बताया। रोलर एंडेड फॉलोअर के क्या फायदे हैं, या स्फेरिकल फॉलोअर किस प्रकार प्रयुक्त होता है, इसके बारे में जानकारी दी। गति के प्रकार, गति के अनुसार फॉलोअर कितने प्रकार के होते हैं और आकृति के अनुसार फॉलोअर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी। कैम में कौन कौन से तत्व जैसे राइज है, लॉब है, इनके बारे में आपको जानकारी दी। कैम के अनुप्रयोग के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रयुक्त संदर्भ, ये जो मैटर हमने जहां से लिया है और आपको उसके बारे में मैंने विधिवत समझाया है, उसमें आपका है निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, ईएन, विकीपीडिया, ORG, WWDMM, ट्यूटोरियल, WS, प्रीतम ठाकुर, रॉयल बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय एंड प्राइवेट लिमिटेड। आज मैंने आपको प्रसंग कैम पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।